और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। तेलंगाना में लोकसभा नतायज में टीआरएस को धक्का लगा है। 17 में से टीआरएस को 9 सीट हासिल हो पाई। बीजेपी ने 4 सीटों पर कामयाबी का परचम लहरा दिया। उधर कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाई और हैदराबाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा बरकरार रहा। तेलंगाना में लोकसभा नतायज चौंका देने वाले रहे। 16 सीटों पर दावा करने वाली टीआरएस को 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई, जबकि बीजेपी तेलंगाना में नई सियासी ताकत बनकर उभरी है। 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके तेलंगाना में दूसरी बड़ी जमात का मौक़िफ़ हासिल किया है और कांग्रेस को 3 लोकसभा नशिस्तों पर गैर मुतवक्की कामयाबी हासिल हुई है। हैदराबाद पर एमआईएम का कब्जा बरकरार है। बीजेपी ने आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद और सिकंदराबाद से कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने मलकाजगिरी, नलगुंडा और भोंगीर पर कामयाबी का परचम लहराया। निजामाबाद का नतीजा चौंका देने वाला रहा। सदर तेलंगाना की दुख्तर के कविता को बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद फरजंद डी श्रीनिवास ने शिकस्त दे दी। तेलंगाना में बीजेपी के लिए तारीखी मौका है कि यहां से पार्टी को 4 लोकसभा हलकों से अपने दम पर कामयाबी हासिल हुई है और पार्टी को 19.5% वोट हासिल हुए हैं। गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात दिसंबर 2018 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 7.1 था और भारतीय जनता पार्टी ने हल्का असेंबली गोशामहल की नशिस्त पर ही कामयाबी हासिल की थी और माबाकी नशिस्तों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का मुस्तकबिल रोशन है। पार्टी अब तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के एजेंडे के साथ पूरी सरगर्मी और जज्बे के साथ काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और हैदराबाद हल्का पार्लियामेंट से एमआईएम ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए तारीख रक्त की। असदुद्दीन अवैसी ने 4 मरतबा लगातार हैदराबाद हल्का पार्लियामेंट से कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के हल्का पार्लियामेंट औरंगाबाद से भी एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने कामयाबी हासिल की। अवैसी ने 2,78,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। एक रिपोर्ट। लोकसभा हैदराबाद से एमआईएम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चौथी मरतबा शानदार कामयाबी हासिल की। असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के लोकसभा हैदराबाद से 2,82,186 वोटों की अक्सरियत से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर भगवंत राव को शिकस्त दे दी। भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करेंगे। नुमाइंदगी और खिदमत करने का मौका मुझे मिला। मैं इस मौके पर तमाम हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े के राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। गो अगर पोलिंग परसेंटेज में इजाफा होता तो इसमें और हमारी इत्मीनान में इजाफा होता। मैं फिर भी तमाम उन हजरात का जिन्होंने इस इलेक्शन में निकल कर वोट डाला उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुक्मरान जमात को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है। हम उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। बेरोजगारी, महंगाई का मसला उठाते रहेंगे। यकीनन बहैसियत एक रुकने पार्लियामान की मेरी पूरी कोशिश होगी, जिम्मेदारी होगी कि हमारी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और ख़ास तौर से हमारे आइन को जिस पर हमले किए जा रहे हैं और ख़दशात हैं कि हमारे आइन को भी कमज़ोर किया जा सकता है, तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारे जमहूरियत के जो इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए। मजलिस के एक और उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के लोकसभा हल्के औरंगाबाद से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने शिवसेना के 4 मरतबा रुकने पार्लियामेंट रहे चंद्रकांत खेरे को शिकस्त दे दी। बरसों की मेहनत के बाद मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने 84 में 5,000 की मेजॉरिटी से हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाबी हासिल की और आज औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज जलील साहब ने 6,500 की मेजॉरिटी से औरंगाबाद के रुकने पार्लियामान मुंतखब हुए। ये हमारी जमात की तारीख़ में मैं समझता हूँ एक नया मोड़ है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जनाब इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद की आवाम की सही तरीक़े से और पूरे अखलास के साथ खिदमत करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेक्युलर पार्टियां बीजेपी की कामयाबी को रोकने में नाकाम हो गई है।
उन्होंने दीगर रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में भी हिस्सा लेने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं तेलंगाना लोकसभा के इंतखाबी नताइज टीआरएस के लिए जरूर चौंकाने वाले रहे। 16+1 का दावा करने वाली टीआरएस की पोल खुल गई। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने इस मौके पर कहा कि इंतखाबात में हार जीत आम बात है, हम शिकस्त का जायजा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अवाम ने टीआरएस को ही सबसे ज्यादा सीटें दी हैं। ప్రజా తీర్పు శిరోధార్యం మాకు 9 స్థానాలు ఇచ్చారు. మా మిత్రపక్షం కూడా హైదరాబాద్లో వారు కూడా గెలిచారు. మిగతా 7 స్థానాల్లో కొన్ని వీరు కొన్ని వారు కూడా గెలిచారు. నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇప్పుడు మీరే చెప్తున్నారు 5 నెలల కిందట 103 స్థానాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ధరావత్తు కోల్పోయింది. ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల గెలిచింది. అండ్ దీస్ థింగ్స్ డూ హ్యాపెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్. డోంట్ జంప్ టు ఎనీ కంక్లూజన్స్. దీస్ థింగ్స్ డూ హ్యాపెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్. దిస్ ఈస్ అ కంట్రీ వేర్ several stalwarts have lost. So even Kavita as a candidate may have lost an election. If that is actually an eventuality, she may have lost an election. We will definitely sit together as a party, analyze and see what went wrong and what happened where. Because a lot of places there are reports also that Congress also has colluded with BJP, and there are several other factors also. We have to go through all of them in detail, because that's not true. That's what I'm saying. That's not true. Firstly, they were not farmers. They were political party representatives belonging to Congress and BJP. You'll all find out. I mean, just go. मलकाजगिरी हल्का पार्लियामेंट से रेवंत रेड्डी की कामयाबी पर कांग्रेस कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। मकामी कांग्रेस कारकुनों ने सिकंदराबाद के इलाके बोयनपल्ली हशमतपेट चौराहे पर आतिशबाजी की, एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की। इस दौरान अंबेडकर मुजस्मे पर फूलमाला पेश की गई। कारकुनों ने रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी की तायद में नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस लीडरों ने कहा कि अब टीआरएस को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उधर कांग्रेस लीडर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने लोकसभा नतायज को अवाम के हक में बेहतर करार दिया। साथ ही उन्होंने नतायज को केसीआर के लिए सबक भी करार दिया और कहा कि केसीआर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का गढ़ समझे जाने वाले लोकसभा हल्का करीमनगर निजामाबाद में टीआरएस को शिकस्त हुई है। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि टीआरएस सरबराह ने इलेक्शन से पहले बुलंदबांग दावे किए थे, फेडरल फ्रंट भी नाकाम हो गया। उन्होंने केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो मुखालिफिन का सियासी कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे और अब टीआरएस के लिए हालात साजगार नहीं हैं। वहीं बीजेपी ने तेलंगाना में तवक्को के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल करने पर हैदराबाद में जीत का जश्न मनाया। बीजेपी लीडरों ने शहर में अपनी जीत की रैली भी निकाली। तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण ने रियासत में अगली सरकार जाफरानी पार्टी की ही होने का यकीन भी जाहिर किया। हैदराबाद की सड़कों पर बीजेपी का ये भव्य जुलूस निकला हुआ है। तेलंगाना में बीजेपी ने 4 सीटों पर सफलता हासिल की है और इस समय जो किशन रेड्डी हैं सिकंदराबाद सीट से जीते हैं, इसके अलावा बंडी संजय जो करीमनगर सीट से जीते हैं और आदिलाबाद सीट से सौम्या बाबू राव, तीनों बीजेपी के कैंडिडेट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। किशन रेड्डी साहब, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद, 4 सीटों की जीत की उम्मीद तेलंगाना में, जबकि अभी 4 महीने पहले ही असेंबली के इलेक्शन हुए, उसमें टीआरएस ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी। आपको उम्मीद थी कि बीजेपी 4 सीट कम से कम लेके आ रही? बिल्कुल उम्मीद थी। भारत के जनता, तेलंगाना के जनता के साथ साथ इस देश का प्रधानमंत्री फिर एक बार नरेंद्र मोदी ही बनना चाहिए।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास होगा। इसीलिए तेलंगाना जनता नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार किया है। जिधर हम जोरदार से प्रचार किया है वो 4 सीट हम जीते। पार्टी के जो तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कितने खुश होंगे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये 4 सीट जीतना पहली बार है। 20% वोट हम हासिल करें, तेलंगाना हासिल करने के बाद अकेले लड़े और 4 सीट हासिल करें। आने वाले दिनों में जरूर कर्नाटक के बाद दक्षिण में बीजेपी का गढ़ तेलंगाना जरूर बनेगा। जरूर हम तेलंगाना में ये निजामवादी सरकार जो चला रहे असदुद्दीन के साथ जो 13 सरकार चला रही है, लोग जानने लगे अब अल्टरनेटिव पार्टी टीआरएस को बीजेपी बनेगा। हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडितों को आखिरकार अपने कम्युनिटी हॉल के लिए जगह दस्तयाब हो गई है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में मुइनाबाद के करीब कनकमा मंडी देहात की अयप्पा स्वामी मंदिर कमेटी ने कश्मीरी समाज को 1 एकड़ जमीन तोहफे में दी है। यहाँ कश्मीरी पंडित सभा की जानिब से एक मंदिर और एक कम्युनिटी हॉल की तामीर की जाएगी। कश्मीरी पंडित सभा ने आज यहां खुसूसी भूमि पूजन का भी एहतमाम किया। कश्मीरी पंडित सभा का मंसूबा है कि वो यहां एक मंदिर के साथ साथ एक कम्युनिटी हॉल भी तामीर करेंगे और इसको हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडितों के सालाना त्योहारों और दीगर समाजी प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। उन्होंने हमें शिवालय दावत दी कि यहाँ बनाइए, कि हमने शिवालय में बनाया और उसके साथ जो है सो ज़मीन दिया 1 एकड़ का। इन्होंने बोला आप यहाँ पर अपना हॉल बना सकते, इसमें आप एक्टिविटीज़ कर सकते, इनके साथ मिलके इनका मंदिर भी बनाएंगे और हम जो है सो अपना शिवालय भी बनाएंगे और ये एक्टिविटी के लिए हमारा धर्मशाला भी बना रहे हैं। हम कैसा भी मंदिर बना रहे ना, उसमें मिलजुल के अपन दोनों मिलजुल के एक शिव मंदिर के भी बनाएंगे, उसमें अयप्पा मंदिर जैसा भी बना रहे शिव मंदिर भी बनाएंगे। तो आके मंदिर बना ले बोल के तो इन लोग आके मंदिर बनाया और अभी एक हॉल बनाने के लिए उन्होंने पूछे तो ठीक है यही मंदिर का परमिसेस में एक हॉल बनाएंगे। लोग बहुत सालों से ढूंढ रहे थे जमीन। बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने इसके बारे में भी कोशिश किया तो करते आए। तो अभी इन्होंने गांव वाले जैसे बोल रहे सिरशाप से 35 ईयर्स से इनसे लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने बोला कि चलो उधर ने हम लोग आपको सपोर्ट करें। इन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया पूरे कश्मीरियों के लिए, और जो यहाँ के लोकल भी है वो भी उसमें कर सकते हैं। उसके लिए वो यूटिलिटी के लिए हमने ये हॉल बनाया। इन्होंने हमको 1 एकड़ का दान दे दिया है, आप यहाँ बनाओ, जिसमें एक हॉल रहेगा, 2-3 कमरे रहेंगे। ये हमारा और इनका वो हमारा। इनमें आज तक मैंने फर्क नहीं देखा। आज तक 30-35 साल में ये 4-5 गांव नहीं, पूरे तेलंगाना में ये फर्क नहीं है। इट इज अ वेरी ग्रेटफुल जेस्चर एंड दे इवन हेल्प्ड अस फॉर डूइंग पूजा एंड ऑल दैट। इनका स्वभाव इतना अच्छा था कि वी नेवर हैड सो मच ऑफ हार्ड वर्क डूइंग हियर। हेल्प किए हमको, पूरा मंदिर दिए, तो फ्यूचर में भी आगे भी सेम टाइप ऑफ हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं हम। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। अवाम ने इस बार जगनमोहन रेड्डी पर एतमाद का इजहार किया है। वाईएसआरसीपी ने क्लीन स्वीप करके तारीख बना डाली। जगन की पार्टी ने 175 असेंबली सीटों में से 151 सीटें हासिल की हैं। तेलुगु देशम सिर्फ 23 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी, कांग्रेस, जनसेना अपना खाता खोलने में नाकाम रही। एक रिपोर्ट। चल गई फैन की हवा, रुक गई साइकिल, नहीं खिला बीजेपी का कमल, पावर स्टार हुए बेकार, नहीं चला हाथ का जादू। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। जगनमोहन रेड्डी ने 151 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए तेलुगु देशम पार्टी को 23 नशिस्तों तक महदूद कर दिया और तेलुगु अदाकार पवन कल्याण की जनसेना को सिर्फ 1 नशिस्त पर कामयाबी मिली है। पावर स्टार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के 175 असेंबली नशिस्तों और 25 पार्लिमानी हलकों के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। चीफ इलेक्टोरल अफसर की तफसीलात के मुताबिक वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश में जुमला 49.95% वोट हासिल किए, जबकि तेलुगु देशम को सिर्फ 39.17% वोट हासिल हो सके हैं। वाईएसआर कांग्रेस की 151 असेंबली नशिस्तों के अलावा
22 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी से हर कोई हैरत ज़दा है। आंध्र प्रदेश की सियासत में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना को तीसरी ताकत समझा जा रहा था, लेकिन पवन कल्याण की पार्टी एक ही नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। पवन ने लेफ्ट और बीएसपी से इत्तेहाद किया था। बीजेपी, जिसने मुल्क भर में कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन आंध्र प्रदेश असेंबली और लोकसभा में खाता खोलने में नाकाम रही। इसी तरह मुल्क की कदीम सियासी जमात कांग्रेस पार्टी को भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। शानदार कामयाबी के बाद सदर YSRCP जगन मोहन रेड्डी ने हुकूमत साजी का ऐलान कर दिया है और चंद्रबाबू नायडू ने वजीर आला की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP की शानदार कामयाबी ने आंध्र प्रदेश में अपनी तारीख बना दी है। पार्टी लीडर हुकूमत साजी की तैयारियों में है। YSRCP ने नवमुंतखब अरकान असेंबली का इजलास कल तलब किया है और 30 मई को जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पे ओहदे का हलफ ले लेंगे। आंध्र प्रदेश में असेंबली व लोकसभा इंतखाबात में YSR कांग्रेस को शानदार कामयाबी हासिल हुई। इस तरह YSR कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में एक नई तारीख रकम करके हलचल मचाई। इस तारीख साज कामयाबी के जरिए तेलुगु देशम और जनसेना पार्टी अवामी फैसले के जरिए कुचल दी गई और रियासत में हर जानिब जगनमोहन रेड्डी और इनकी पार्टी की लहर देखी गई है और रियासत के वोटरों ने इन पर मुकम्मल यकीन का इजहार करते हुए तेलुगु देशम को इख्तिदार से बेदखल कर दिया है। YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर हुकूमत तश्कील देने के मराहिल को मुकम्मल करने में मसरूफ हो चुके हैं। On 25th of this month, normally legislature party will be held. Legislature party will formally elect the leader of the house, and this issue will be reported to the governor of the state, who will in turn swear them to different positions as the chief minister and also the other ministers, and that swearing in ceremony is going to be held on 30th morning. That is the present situation. 25 मई को YSR कांग्रेस पार्टी के नवमुंतखब अरकान असेंबली का एक अहम इजलास मुनाकिद किया जाएगा और 30 मई को जगनमोहन रेड्डी बहैसियत वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अपने ओहदे का हलफ लेंगे। Sure, and I promise my people of Andhra Pradesh that I will bring about that governance, that this country would stand up and look up. That assurance I am pledging to my people of Andhra Pradesh. మొదటి సంతకం కాదు, నవరత్నాలు అన్నది నేను గట్టిగా నమ్ముతా ఉన్నా. 3600 కిలోమీటర్ల నా పాదయాత్రలో ప్రజలు పడిన కష్టాన్ని చూసా, ప్రజలు చెప్పిన బాధలను విన్నాను. ఆ ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఇవాళ హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. నేను చూసా, నేను విన్నా, నేను ఉన్నా అని మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరికి హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. ఒక్క సంతకం కాదు, నవరత్నాలను తీసుకొచ్చే పాలన ఖచ్చితంగా ఇవ్వబోతా ఉన్నామని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నాను. कामयाबी हासिल करने के बाद जगन ने कहा कि अंदरून एक साल एक अच्छे चीफ मिनिस्टर बनकर दिखाएंगे। इनके वालिद आंजहानी YSR राजशेखर रेड्डी की तरह बेहतर हुक्मरानी की कोशिश करेंगे। इसी दौरान जगन मोहन रेड्डी को मुल्क भर के लीडरों की जानिब से मुबारकबादियाँ पेश की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। पार्टी के क़याम से लेकर अब तक तेलुगु देशम को इस तरह की हार का मुंह कभी नहीं देखना पड़ा था। 1982 में कायम होने वाली तेलुगु देशम पार्टी को अब तक 4 मरतबा शिकस्त हुई है। खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी को शर्मनाक शिकस्त हुई है। पार्टी के क़याम से लेकर अब तक तेलुगु देशम पार्टी को इस तरह की करारी शिकस्त कभी नहीं हुई थी। अदाकार से सियासतदान बने आंजहानी एनटी रामाराव ने 19 मार्च 1982 में तेलुगु देशम पार्टी कायम की थी। पार्टी के क़याम से लेकर अब तक तेलुगु देशम पार्टी को 4 मरतबा शिकस्त हुई है,
जबकि 5 मरतबा इख्तिदार हासिल करने में कामयाब रही। 1995 से चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में 3 मरतबा तेलुगु देशम पार्टी को शिकस्त हुई। जगन मोहन रेड्डी के वालिद आंजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी ने साल 2004 और 2009 में लगातार तेलुगु देशम पार्टी को शिकस्त दी थी। अब 2019 में जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम पार्टी को शिकस्त देते हुए इख्तिदार से बेदखल कर दिया है। 1989 में तेलुगु देशम पार्टी को पहली मरतबा शिकस्त हुई थी। उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को 90 सीटें हासिल हुए थे। 2004 में चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में तेलुगु देशम पार्टी को शिकस्त हुई। उस वक्त तेलुगु देशम पार्टी को सिर्फ 47 नशिस्तें हासिल हुई। 2009 में जब तेलुगु देशम पार्टी को दोबारा शिकस्त हुई, उस दौरान तेलुगु देशम पार्टी को 90 सीट हासिल हुए थे। अब 2019 में तेलुगु देशम पार्टी को 175 असेंबली सीटों में से सिर्फ 23 सीटें हासिल हुई हैं। जगन मोहन रेड्डी के सामने तेलुगु देशम पार्टी लड़खड़ा गई। चंद्रबाबू नायडू ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।